आज हम सीखेंगे दोस्तों फ्रेम की स्विचिंग किस तरीके से होती है। फ्रेम स्विचिंग का मतलब जैसे कि मान लीजिए हमने एक फ्रेम बनाया यहाँ पर, ये इस फ्रेम में कुछ डेटा डाला, डेटा नेम में डाला कुछ भी, दादा है ना, उनकी एज डाली 120 साल, उसकी सिटी डाली कोलंबो, कुछ भी लिख दो, सिटी का नाम मैंने लिखा दिल्ली, ठीक है। और वेलकम बटन दबाया तो यहाँ पर दादा का लिखा आ गया वेलकम दादा, ठीक है। बैक करा, यहाँ पहुँच गया। प्रोसेस दबाया तो यहाँ पे भी प्रोसेस दादा लिखा आया। थैंक्स दबाया तो यहाँ पर दादा 120 से लिखा आ गया। फोर्थ दबाया तो यहाँ पर भी सारा डेटा लिखा आ गया। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फ्रेम की स्विचिंग करनी है और डेटा पास करने के 2 या 3 तरीके सीखेंगे। कंस्ट्रक्टर का तरीका भी सीखेंगे, फंक्शन का यूजर डिफाइंड फंक्शन का तरीका भी सीखेंगे, एरे का तरीका भी सीखेंगे, प्लस क्लास ऑब्जेक्ट का तरीका भी सीखेंगे। ये 3 चीज़ तरीके सीखेंगे हम यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेंगे। हमने एक फॉर्म डिज़ाइन कर लिया जो कि ATS मेन फ्रेम लिखा है हमने, इसमें नेम, एज, सिटी, वेलकम बटन, थैंक्स और ये प्रोसेस और फोर्थ बटन बना लिया। ये 4 बटन बना लिए और ये बना लिए। आप सब लोग जानते हैं कि हम ये किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे स्विंग के अंदर, जावा स्विंग के अंदर। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि किस तरीके से हम इसे डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर सारे कंट्रोल्स रखे हैं, एक एक कंट्रोल्स यहाँ पर लेते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं इसके कोडिंग नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद हमने कुछ और फॉर्म्स बनाने हैं, जैसे कि हमने वेलकम बटन प्रेस होने पर वेलकम बटन बनाना है, वेलकम वाला फॉर्म बनाना है, तो एक नया फॉर्म डिज़ाइन कर लिया। फॉर्म नया कैसे करते हैं, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और न्यू में जाके फ्रेम क्लिक करेंगे, फ्रेम फॉर्म, और फ्रेम में नया नाम लिख देंगे। यहाँ पे नाम लिख देंगे वेलकम, तो नया बन जाएगा। वेलकम फॉर्म बनाना है, एक हमने थैंक्स फॉर्म बनाना है, एक प्रोसेस फॉर्म बनाना है और एक हमने फोर्थ फॉर्म बनाना है। ये थैंक्स फॉर्म है, प्रोसेस फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है और एक थैंक्स फॉर्म था। ये 4 फॉर्म्स आपको और डिज़ाइन करने हैं। इन फॉर्म्स को डिज़ाइन करने में आप देख लीजिए क्या क्या हमने इसमें डाल रखा है। हमने थैंक्स के साथ यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड लगाया हुआ है, प्रोसेस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, बैक बटन लगाया हुआ है, फोर्थ में भी हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है और बैक बटन बनाया हुआ है, ठीक है। ये सब हमने बना लिए। इसको बनाने के बाद आप इसके लिए जो भी फॉन्ट वगैरह सेट करना चाहते हैं वो फॉन्ट सेट कर सकते हैं। आपको फॉन्ट सेट करने का तरीका पता है, प्रॉपर्टीज में जाके आप सब चीज़ें इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने मेन फ्रेम के साथ 4 फॉर्म्स और बनाए, एक वेलकम का, एक थैंक्स का, एक प्रोसेस का, एक फोर्थ का। ये हमने 4 फ्रेम बनाए। अब इस 4 फ्रेम में सबको यूज़ करना है, कैसे कॉल करते हैं। अब हम सीखेंगे कि वेलकम बटन हम प्रेस करें तो वेलकम फॉर्म किस तरीके से आए। वेलकम फॉर्म को लाने के लिए इस पर डबल क्लिक कीजिए और डबल क्लिक करने पर ये आप बटन का वो खुल जाएगा। यहाँ पर कोड, यहाँ पर आप कोड लिख दीजिए। आपको पता है उस फॉर्म का नाम क्या है, उस फॉर्म का नाम है वेलकम, फॉर्म का नाम है वेलकम। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वेलकम, तो हमें यहाँ पर टाइप करना है। अब ऑब्जेक्ट बना देना है इसका वेलकम, w इज इक्वल्स टू न्यू वेलकम। इस तरीके से हम इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली पास कर लेंगे, यूज कर लेंगे w डॉट सेट विजिबल ट्रू। आप इस तरीके से इसके अंदर ये लिख देंगे। जब आपने ये काम कर लिया तो हमारा डेटा जो है वो फॉर्म जो है वो कॉल हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी बटन के अंदर लिख लेंगे। फॉर्म के लिए सभी बटन्स के अंदर लिख लेंगे, डिज़ाइन मोड में जाके। प्रोसेस वाले में भी यही लिखेंगे, प्रोसेस का कॉल फॉर्म कॉल कर लेंगे। थैंक्स वाले में थैंक्स का फॉर्म कॉल कर लेंगे। फोर्थ वाले में फोर्थ का फॉर्म कॉल कर लेंगे। हम सिर्फ आपको इसके अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि हमने किस तरीके से कॉल किया। इतना कॉल करने से जब प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने पर आपका वेलकम बटन पे प्रेस करते ही वेलकम फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेलकम फॉर्म खुल के आ गया। अब हमें बैक बटन दबाया तो यहाँ पे जाएंगे। बैक बटन की कोडिंग कैसे करेंगे, हम वेलकम फॉर्म में जाएंगे और बैक बटन में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ दिस डॉट डिस्पोज। जैसे ही दिस डॉट डिस्पोज लिखेंगे ये और क्लिक करेंगे तो दिस डॉट डिस्पोज से ये फॉर्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा जब इसे कॉल करेंगे तो ये तो हुई दिस बटन की कोडिंग, यहाँ पर बैक बटन की कोडिंग। अब आ जाते हैं फ्रेम पर। अभी हमने सिर्फ फॉर्म को कॉल करना सीखा है, हमने डेटा पास करना नहीं सीखा। अब हम सबसे पहले डेटा पास करना सीखते हैं वेलकम बटन के अंदर। वेलकम बटन में से हम सिर्फ एक नाम पास करते हैं यहाँ से, और नाम कैसे पास करते हैं ये देखते हैं। हमने यहाँ पर क्या करा,
यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पर हमने कोडिंग लिख दी कुछ इस तरीके से, यानी कि हमने यहाँ पर एक ये और यूज़ कर दिया कोड। हमने जे टेक्स्ट फील्ड 1, आप जानते ही हैं ये टेक्स्ट फील्ड 1 है, इसका डेटा उठाया जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट करके हमने इस स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया। इससे हम क्या करेंगे, डेटा को, ये सब आप लोग जानते ही होंगे, आपको बेसिकली मेन फ्रेम स्विचिंग और डेटा को पास करना कैसे करना सीखना है, तो ये सीखिए। अब आते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर देखिए जब ऑब्जेक्ट बनाया था तो पहले हमने यहाँ पे ब्लैंक रखा था, अब हमने यहाँ पर क्या करा, इस एस को पास कर दिया, जो ये एस है इसे यहाँ पर हमने पास कर दिया। अब स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे पास कर दिया, तो इसका मतलब हमारे को यहाँ पे एक एरर दिखाई दे रही है। ये एरर क्या एरर है, ये एरर है कि हमने यहाँ पर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जो कि पैरामीटराइज है। पहले ये कंस्ट्रक्टर बनाया था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, हमने यहाँ पे कोई डाटा पास नहीं किया था। अब हमने जो डाटा पास कर दिया तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, हम यहाँ पर जाते हैं इस वेलकम वाले फॉर्म में, इस वेलकम वाले फॉर्म में यहाँ पर जाके देखते हैं और इस पूरे को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसमें हम एक और लाइन लिख देते हैं, ये यहाँ पे क्या लिखा हमने, जे लेबल डॉट सेट टेक्स्ट वेलकम और प्लस में लगा के स्ट्रिंग। यहाँ पर जो हमने वहाँ जो इससे जो एस पास किया उसे हमने इस आर्ग्यूमेंट में ले लिया, स्ट्रिंग का आर्ग्यूमेंट ले लिया यहाँ पे इसका नाम हमने str रखा, तो वो s की वैल्यू इस str में पास हो जाएगी और इस str को हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। जब हमने यहाँ पे वर्क किया, इसको रन किया, तो रन करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम रन हो कर आया उसमें ये 4 बटन आए और पहले बटन जो वेलकम बटन पे हमने यहाँ पे जो डेटा लिखेंगे वो जाएगा। हमने यहाँ पे नाम लिखा अमित कुमार, ठीक है, और वेलकम बटन प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए इस वेलकम बटन फॉर्म में यहाँ पर अमित कुमार लिखा हुआ आया, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने यहाँ से पास किया डेटा, जो कि एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास किया। तो डेटा को कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस तरीके से पास किया जाता है। अब हम सीखते हैं दूसरा तरीका जिसमें हम कंस्ट्रक्टर का नहीं यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे। अब हम प्रोसेस फंक्शन को यूज करेंगे, इसी डेटा को प्रोसेस में यूज करेंगे लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन भी यूज करेंगे। अब आते हैं हम प्रोसेस फ्रेम में, डबल क्लिक किया हमने इस प्रोसेस बटन में और यहाँ पे कोड लिख दिया। कोड वही लिखा है, सिंपली देखिए, प्रोसेस का एक ऑब्जेक्ट बना दिया प्रोसेस, और एस स्ट्रिंग के अंदर हमने जे टेक्स्ट फील्ड 1 का स्ट्रिंग को ले लिया, गेट टेक्स्ट कर लिया। गेट टेक्स्ट करने से इसके अंदर स्ट्रिंग आ गई। इसके बाद हमने क्या करा, p डॉट असाइन एक फंक्शन बनाया, p डॉट असाइन। ये फंक्शन हम बनाएंगे अभी प्रोसेस वाले फंक्शन में। हमने यहाँ पर लिख दिया p डॉट असाइन s, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर s पास कर दिया, यानी कि ये आर्ग्यूमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। उसके बाद हमने p डॉट सेट विजिबल कर दिया। अब जब तक ये फंक्शन नहीं बनाओगे तब तक आपको एरर मिलेगी। तो आपको इस प्रोग्राम को यानी कि इस एरर को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर यानी कि प्रोसेस डॉट h के अंदर ये फंक्शन बनाना जरूरी है। अब हम जाते हैं, यहाँ पर हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, असाइन, सेम उसी नाम का रखा असाइन, और यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर लिया। वहाँ से जो s पास होके आया वो इस s में आया और सीधा हमने इसके अंदर वही लाइन लिख दी, जे लेबल 1 डॉट सेट टेक्स्ट प्रोसेस प्लस s, ठीक है। पिछले वाले फॉर्म में हमने कंस्ट्रक्टर का यूज किया था। देखिए यहाँ पे वेलकम में हमने ये कंस्ट्रक्टर को कॉपी कर लिया था और इसके अंदर लास्ट में एक लाइन लिख दी थी, यही जे लेवल सेट टेक्स्ट वाली, वेलकम वाली। यहाँ पर अभी हमने वही काम किया लेकिन फंक्शन बनाया नया, लेकिन यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, एक नया फंक्शन बना और हमने यहाँ पर डेटा को पास कर दिया इस तरीके से। तो अब इस तरीके से हमारा डेटा पास हो गया। अब हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो वेलकम से तो आप देख चुके थे, अब हम प्रोसेस से डेटा पास करेंगे। हमने यहाँ से लिखा अमित और प्रोसेस किया, यहाँ से भी देखिए प्रोसेस में भी अमित आ गया यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि हमने ये जो फंक्शन, ये जो काम किया है ये बिना कंस्ट्रक्टर के यूज किया है। कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया था हमने वेलकम में, लेकिन प्रोसेस में हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज किया है और डेटा यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू पास किया है। अब बात आती है कि हमें 3 डेटा पास करने थे, अभी तो आपने एक ही डेटा पास किया। यहाँ पे 3 डेटा है, 4 डेटा हो सकते हैं, 10 डेटा हो सकते हैं, 20 डेटा हो सकते हैं। अब एक एक करके थोड़ी पास करते रहेंगे हम, तो हम ऐसा क्या करें कि सारा डेटा एक साथ पास हो जाए। तो इसके 2 मेथड हैं, एक तो एरे का तरीका है, हम इसको यूज करेंगे इस थैंक्स वाले बटन में, और एक है क्लास का तरीका जिसे हम यूज करेंगे इस 4th बटन में, ठीक है। आते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम
इसको यानी कि हम सीखेंगे अब एरे का एक तरीका। तो हम इसके फंक्शन के अंदर जाते हैं, हमने इसके अंदर फंक्शन लिखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे फंक्शन बनाया और इसके अंदर हमने क्या करा, ये बटन सॉरी क्या नाम था इसका, इसका नाम क्या था, इसका नाम था थैंक्स बटन के अंदर हम ये कोडिंग लिखेंगे। इस कोडिंग के अंदर क्या करा, हमने एक स्ट्रिंग का एरे बनाया 3, क्योंकि वहाँ पे 3 डेटा थे, 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, 3 डेटा थे, हमने यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स का एरे ले लिया और हर एक स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट डेटा को पास कर दिया। पहला डेटा पास किया जे टेक्स्ट फील्ड 1 का, फिर जे टेक्स्ट फील्ड 2 का, जे टेक्स्ट फील्ड 3 का, और इसी तरीके से एरे के हर एक एलिमेंट में डेटा को स्टोर कर लिया। अब एस के अंदर सारा डेटा आ गया, हमने थैंक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया, थैंक्स के अंदर डेटा पास नाम का एक फंक्शन कॉल किया, जिसके अंदर एस के अंदर हमने एस के थ्रू डेटा पास कर दिया। एस अकेला नहीं है, एस के अंदर एक्चुअली यहाँ पर 3 डेटा है, ये तीनों डेटा इस एस के अंदर डायरेक्टली पास हो जाएंगे इसके थ्रू, यानी कि ये तो एक एरे था, ये एरे पूरा का पूरा डेटा लेके जाएगा वहां पर। फिर इसको हमने t.setVisibleTrue लिख दिया। अब आते हैं थैंक्स फंक्शन में, और थैंक्स फंक्शन में चेक करते हैं कि हमने इसके अंदर कोडिंग क्या लिखी। हमने इसके अंदर कोडिंग लिखी, डेटा पास का फंक्शन बनाया यहाँ पर, और डेटा पास का फंक्शन बनाने के लिए मैंने एक तो तरीका ये है कि इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम, जे लेवल 1 में हमने ऊपर टॉप पे जो लेवल है उसके अंदर सारे के सारे आर्ग्यूमेंट डिस्प्ले करा दिए। एक हमने टेक्स्ट एरिया भी लिया हुआ है इसके अंदर, हम टेक्स्ट एरिया लेके कुछ इस तरीके से लूप लगाकर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, 0 से लेकर 3 तक सारे करा दे और SI लगा के सारा का सारा डेटा डिस्प्ले करा दे और जे टेक्स्ट एरिया के अंदर अपेंड कर दे। तो इस तरीके से ये डेटा हमारा फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको हम रन कर रहे हैं प्रोग्राम को। हमने क्या किया, यहाँ पर सारा डेटा यहाँ पे लिखा, पहले अमित, उसकी एज लिखी 21, सिटी लिखी उसकी दिल्ली, और थैंक्स बटन दबाया। तो थैंक्स बटन दबाने से देखिए यहाँ पर डेटा, यहाँ पर अमित भी आ गया, 21 उसकी एज भी आ गई और दिल्ली भी आ गया, और ऊपर देखिए ऊपर भी वो डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेवल में भी वो डेटा आया, क्योंकि हमने लेवल में भी पास किया था और टेक्स्ट एरिया में भी पास किया था, दोनों जगह हमने डेटा को पास कर दिया इस तरीके से। बैक बटन दबाया, हम वापस पहुंच गए। उसके बाद अब हम करते हैं 4th बटन की कोडिंग। इस 4th बटन की कोडिंग के अंदर यहाँ देखिए ये 4th बटन है, इस 4th बटन की कोडिंग में हम इसके लिए हम डेटा पास करेंगे यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे थैंक्स के तो अंदर हमने एरे के यूज किया था, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा पास करेंगे। क्लास के ऑब्जेक्ट डेटा के थ्रू पास करने के लिए हमें सबसे पहले एक क्लास बनानी पड़ेगी। हमने यहाँ पर एक पहले से क्लास बनाई हुई है, इसका नाम रखा हमने डेटा क्लास रखा। इस क्लास के अंदर हमने भी एक एरे ले लिया और एक कंस्ट्रक्टर बनाया ये। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इस एरे को इनिशियलाइज कर दिया, स्ट्रिंग 3 साइज इसका दे दिया, ठीक है। साइज डिफाइन हो गया कंस्ट्रक्टर के अंदर। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया गेट डेटा क्या करेगा, टेम्परेरी एक एरे जो पास किया जाएगा वो इसके अंदर एस के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इस एस के अंदर डेटा स्टोर हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ पर हम उसको पुट डेटा में स्ट्रिंग का रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। पुट डेटा में आई वाली स्ट्रिंग को रिटर्न करा रहे हैं, आई वाली स्ट्रिंग को हम रिटर्न करा रहे हैं, ध्यान से देखना। हमने आई लिखा और रिटर्न करा दिया एस आई को, यानी कि वही स्ट्रिंग रिटर्न होगी जिसका हमने पोजीशन दी गई होगी। अब हमने क्या करा, फ्रेम 1 में 4th बटन के अंदर क्या कोडिंग लिखी है, देखिए हमने फॉर्म बटन के अंदर पहले ऑब्जेक्ट बना दिया उस क्लास का नाम क्या था, डेटा। उसके बाद ऑब्जेक्ट बना दिया 4th फॉर्म का, जिसका फ्रेम का नाम है 4th, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर हमने ये एरे बना दिया, इसके अंदर सारे फील्ड पास कर दिए जैसे कि हमने प्रीवियस वाले पास किए थे, और हमने पहले ऑब्जेक्ट पास किया गेट डेटा के अंदर एस को पास कर दिया। तो गेट डेटा के अंदर एस को जब पास किया तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो क्लास के वेरिएबल्स में स्टोर हो गया। अब हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है, ये ऑब्जेक्ट जो डी ऑब्जेक्ट है वो डेटा ऑब्जेक्ट का है, और उसके बाद सेट विजिबल ट्रू कर दिया। अब यहाँ पर भी डेटा पास का वो फंक्शन है जो 4th फॉर्म में है, उसमें देखते हैं कैसे काम करते हैं। हमने 4th फॉर्म के फंक्शन के अंदर किस तरीके से काम किया, सिंपली वही ले कोड लिख दिया हमने। यहाँ पर डी, यहाँ पर डेटा ऑब्जेक्ट पास इसके अंदर आ गया, हमने जो वहां से डेटा पास किया एज ए ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिसीव कर लिया इस डी में, और डी के थ्रू हमने यहाँ पर डी डॉट पुट डेटा कर दिया, तो आई भेज दिया। आई भेजते ही वहां से स्ट्रिंग रिटर्न होगी, ith जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न हो जाएगी, और इसको हमने अपेंड कर दिया टेक्स्ट एरिया में। लूप के अंदर इसको कॉल किया है तो ये सारी की सारी हमें स्टोर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं इसको रन करके किस तरीके से काम करता है। सेम ये भी वही तरीके से काम करेगा। मैंने यहाँ पे नाम लिखा सुमित, उसकी एज दे दी 21 और सिटी दे दी इसकी गाजियाबाद।
और फोर्थ बटन को प्रेस कर दिया। फोर्थ बटन को प्रेस करते ही यहाँ पर हमारा डेटा पास होकर आ गया सारा का सारा। तो इस तरीके से आप ये फिर बैक करें। इस तरीके से आप 3 तरीके सीखे। तरीके से आपने सीखा, पहले वाले वेलकम बटन में डेटा जो पास किया वो नॉर्मल तरीका यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू सीखा। दूसरे में आपने सीखा यूजर डिफाइंड फंक्शन के तरीके से। तीसरे थैंक्स में आपने सीखा एरे के फॉर्म में डेटा पास करना, और इसके अंदर सीखा आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा पास करना। तो ये 3-4 डिफरेंट तरीके आपने सीखे डेटा को एक फ्रेम से दूसरे फॉर्म में कैसे पास करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हम उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।